ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। दोस्तों, आज हम सुनेंगे वैशाख माह महात्म्य अध्याय 10, जिसके सुनने मात्र से भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहती। तो दोस्तों, ध्यान पूर्वक वैशाख माह के इस महात्म्य को पूरा सुने और कमेंट में विष्णु भगवान की जय अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस महात्म्य को ध्यान पूर्वक पूरा सुने। तो एक बार प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय। जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे में एक बार भोजन, नक्त व्रत केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, तप, होम और भगवान मधुसूदन की पूजन करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ माधव मास का स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित हो विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फलों द्वारा विधिवत अर्चन कर श्री मधुसूदन की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। श्री नारद जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में माधव के पूजन की विधि बतला रहा हूँ। महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित हो ब्रह्मचर्य पालन करते हुए श्री विष्णु का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शीलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालों की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव के साथ पूजन करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट, अर्थात भगवत विग्रह को स्नान कराकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा। श्री कृष्ण में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण करे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद अर्घ, स्नान तथा आहरण आदि उपचारों की व्यवस्था करे। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि के लिए आसन रखे। तदंतर चंदन, उसीर, खस, कपूर, केसर तथा और गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि को स्नान करावे। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवावक महापुरुष विद्या सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदवक्त नीराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान कराए। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा
द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करे। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद आचमनी, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करे। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूड़ी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करे। पर्व के अवसर पर अंगराग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें, भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जम्बू नद नामक सुवर्ण के समान तेजस्वी हैं। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद से विशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़ी, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनकी वक्ष स्थल पर श्री वत्स का चिन्ह कौतुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाता है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करे। आज्य भाग तथा आहार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का होम करे। तदंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करे और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करे। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े पौराणिक तथा अवार्चनीय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद, भगवान प्रसन्न होइए, यूं कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें, परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरी आत्माओं में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। इस प्रकार वैदिक तथा तांत्रिक क्रिया योग के मार्ग से जो भगवान की पूजा करता है वह सब ओर से अभिष्ट सिद्धि को प्राप्त होता। श्री विष्णु प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े सरों पर प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। यूं करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से, सार्वभौम सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से, तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेघ यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग को तो वही प्राप्त करता है जो पूर्वोक्त रीति से प्रतिदिन श्री हरि की पूजा करता है। राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूल धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर और तप शक्ति से संपन्न जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा श्री लक्ष्मी पति के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन किया करती है। स्त्री और शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्याय वैष्णव जनों को भी गुरु की बताई हुई पद्धति से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा करनी उचित है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। सूत जी कहते हैं, महर्षिगण इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेत्ता महाराज अम्बरीश को उपदेश दे उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान करने के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ
था उन राजा अम्बरीश में श्री मुनि को बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। ओम नमो भगवती वासुदेवाय। और यह वैशाख माह का अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी पर भगवान विष्णु कृपा सदैव बनी रहे। तो एक बार प्रेम से बोले विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, इस अध्याय को ध्यानपूर्वक अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।